कंसेप्ट एंड सोल्यूशन में आपका वेलकम है। टुडे हम लोग आज ट्रिगोमेट्रिक के वीडियो पार्ट 2 में एक्सरसाइज 8.2 कैसे बनाते हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सा फार्मूला है इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। इस एक्सरसाइज 8 पॉइंट में हमें पढ़ना है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो। ट्रिगोमेट्रिक ratios of the angles। ठीक है, ये ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल से रिलेटेड प्रॉब्लम्स होता है। चलिए, इसमें आपको क्या क्या फार्मूला होता है ट्रिगोमेट्रिक रेशियो का, हम ये निकालते हैं, फाइंड्स करते हैं। इसके लिए हमें एक राइट ट्रायंगल लेना है। पूरा ट्रिगोमेट्रिक में हमें राइट ट्रायंगल्स फॉर्म करना है। सपोज दैट ए राइट ट्रायंगल्स ए बी सी है, वेयर एंगल बी जो है वो राइट एंगल है। तो हमें यहाँ पे देखना है एंगल सी है और एंगल ए है। तो जब हम एंगल सी की बात करते हैं तो एंगल सी का ये जो साइड हो रहा है, दिस इज द एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। इस साइड को एंगल सी का एडजेसेंट एंगल कहते हैं, क्योंकि यह इस साइड पे एंगल है। और इस साइड के बारे में कहेंगे, दिस इज द अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी। ओके, और दिस साइड को कहते हैं हम लोग हाइपोटेनस। ठीक है, इस साइड को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइपोटेनस बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं, अगर एंगल सी की जब बात करेंगे, इस एंगल पे अगर बात करते हैं तो एडजेसेंट साइड कौन हो जाता? ए बी हो जाता। और इस एंगल ए का अपोजिट साइड कौन होता है? बी सी होता है। ठीक है, तो आइए हम लोग ट्रिगोमेट्रिक रेशियो कोई एक एंगल्स पे, या तो एंगल सी या एंगल ए पे हम लोग लेके चलते हैं। तो एंगल सी पे अगर लेके चलेंगे तो आपको बता दूं कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो 6 ट्रिगोमेट्रिक रेशियो होता है। पहला आपका होता है साइन। ठीक है, तो साइन और कहता है कि ट्रिगोमेट्रिक रेशियो ऑफ द एंगल, किस एंगल पे लेंगे? एंगल सी पे। तो साइन सी है ना, साइन सी ले रहे हैं, तो साइन सी इजकल टू होता है अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बाई हाइपोटेनस। दैट मीन्स आपका इसको अगर एक्सटेंड करेंगे तो क्या हो जाए? अपोजिट साइड इस केस में क्या है? ए बी बाई ए सी। ठीक है, तो ये हो गया साइन सी इजकल टू ए बी बाई ए सी। एक और मैं बता देना चाहता हूँ कि ये जो एंगल सी है, इस एंगल सी के लिए जो ए बी है, अपोजिट साइड जो है, इसको हम लोग परपेंडिकुलर कहते हैं। इसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहेंगे, चाहे अल्टीट्यूड भी कहते हैं, और इसको इंडिकेट करते हैं पी से। तो एंगल सी के लिए पी कौन हो गया? ए बी। और एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी मीन्स सी बी, जो बी सी है, इसको हम लोग बेस भी कहते हैं, और बेस को इंडिकेट करते हैं बी से, और हाइपोटेनस को इंडिकेट करते हैं एच से। ठीक है, तो इसको जब हम लोग एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा? ए बी इजकल टू पी बाई एच।
दैट मीन्स साइने जो एंगल किसी एंगल के साथ होती है वो उस होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। मीन्स आप इसको याद कर लेना है कि साइने किसी एंगल पार्टिकुलर एंगल पे पी बाई एच होता है। पी मीन्स उसके उस परपेंडिकुलर साइड और एच मीन्स हाइट, सॉरी हाइपोटेनस। चलिए एक मैंने ट्रिग्मेटिक रेशियो निकाला साइन सी। दूसरा ट्रिग्मेटिक रेशियो होता है कॉसी। कॉसी निकालेंगे तो कॉसी इजकल टू होता है एडजेसेंट एडजेसेंट साइड्स ऑफ एंगल सी बाय हाइपोटेनस। ठीक है, तो यहाँ से आपका इसी तरह कॉसी इजकल टू वाट हो गया, कॉसी इजकल टू एडजेसेंट एंगल इसके में क्या है बी सी बाई ए सी, और बी सी को हम लोग क्या कहें बेस बाई एच। तो ये याद रखना है बी बाई एच। कॉसी मीन्स कॉस जो होता है वो क्या होता है बेस बाई हाइपोटेनस होता है कोई भी पार्टिकुलर एंगल पे। ये सेकेंड फार्मूला हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका थर्ड ट्रिग्मेटिक रेशियो होता है टेन। टेन तो टेन एंगल सी पे ले रहे हैं तो टेन जो होती है वो हो जाएगा अपोजिट साइड ऑफ एंगल सी बाई टेन। फार्मूला जब भी लेंगे टेन ट्रिग्मेटिक जब भी लेंगे रेशियो तो कोई भी ट्रायंगल में आपको अपोजिट साइड ऑफ उस पार्टिकुलर एंगल पे जब निकालेंगे उसका अपोजिट साइड लेंगे और एक एडजेसेंट साइड लेंगे, एडजेसेंट साइड ऑफ एंगल सी। तो इसमें क्या हो गया आपका ये हो गया ए बी बाई पी सी, और इसको ए बी को हम लोग पी बाई बी, है ना। तो इस तरह का आपका थर्ड फार्मूला हो गया। टेन टेन के साथ कोई पर्टिकुलर एंगल पे हमें परपेंडिकुलर बाई बेस लेना है। ठीक है, और आपका क्या है टेन के आपका होता है कॉसेक। नेक्स्ट ट्रिग्मेटिक रेशियो होता है कॉसेक। कॉसेक होता है कॉसेक सी। तो कॉसेक सी लेंगे तो आपको बता दें कॉसेक जो होता है साइन का रेसिप्रोकल होता है, तो 1/sin सी ये हो जाएगा। तो साइन सी में आपका फार्मूला जो हुआ था क्या हुआ था साइन में पी बाई एच होता है, इसको हम एच बाई पी बोलेंगे। तो मेरा कॉसेक हो गया। कॉसेक इजकल टू कॉसेक किसी एंगल पे चलेंगे तो उसको एच बाई पी बोलेंगे। कॉसेक किसका रेसिप्रोकल होता है साइन सी का, इसको याद कर लेंगे। उसके बाद शेक शेक सी, तो शेक सी जब निकालेंगे तो ये होता है कॉस कॉस का उल्टा 1/cos का उल्टा कॉस सी हो जाएगा। दैट इज आपका इसका हो गया एच बाई बी। ठीक है, ये आपका ये भी याद रखना है। और एक है आपका टेन का उल्टा कॉट, कॉट होता है तो कॉट सी निकालेंगे तो 1/10 सी हो जाएगा। और 10 सी का फार्मूला आपके पास क्या है 10 सी का फार्मूला आपके पास है P बाई बी, तो हो जाएगा B बाई पी। तो इस तरह का हम लोग देखें कि 6 ट्रिग्मेटिक रेशियो का वैल्यू क्या होता है इन अ राइट ट्रायंगल एट ए पार्टिकुलर एंगल पे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसके याद करने का तरीका और भी हो जाए, इसको शॉर्टकट में ऐसे लिख सकते हैं पी ए पी बी पी बाई एच बी, है ना। ए पी बाई एच किसके लिए याद करेंगे हम लोग, ए फर्स्ट हो गया साइन के लिए, और बी बाई एच किसके लिए याद करेंगे कॉस के लिए, और P बाई बी किसके लिए टेन के लिए करेंगे। ठीक है, और जस्ट इसका उल्टा कर देंगे मीन्स H बाई पी करेंगे तो H बाई पी करेंगे तो क्या हो जाएगा साइन का उल्टा कॉसिक पे चलेगा। ठीक है, कोई भी पार्टिकुलर एंगल पे लेंगे तो कॉसिक के लिए होता है, और ये किसके लिए होता है कॉस का उल्टा सेक हो गया, और ये किसके लिए चलेगा उल्टा कर देंगे तो ये कॉट हो जाएगा।
तो इस तरह के हम लोग ट्रिग्मेटिक रेशियो 6 ट्रिग्मेटिक रेशियो देख लिए। ये फार्मूला आपको यूज आएगा इस एक्सरसाइज के प्रॉब्लम बनाने में। ठीक है, आइए हम लोग एक्सरसाइज का कुछ क्वेश्चन बनाते हैं तो आपका सारे फार्मूला क्लियर समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन है इन ABC राइट एंगल एट बी AB is equal to 24 सेंटीमीटर और BC is equal to 7 सेंटीमीटर। डिटरमाइन साइन ए कॉस ए। सेकेंड साइन सी कॉस ए। मीन्स एक आपको राइट एंगल ट्रायंगल लेना है। सपोज दैट ये मेरा राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें आपको कह रहा है कि बी जो है वो राइट है, राइट एंगल एट बी है। ठीक है, ले लिया मैंने। और हमें क्या करना है, कोई और साइड को, सपोज दैट मेरा ए है, बी है और ये सी है। ठीक है, और गिवन क्या है आपका ए बी इजकल टू दिया हुआ है 24 सेंटीमीटर। तो ऐसा करते हैं, थोड़ा सा आपका ट्रायंगल में ए बी इजकल टू ये 24 सेंटीमीटर हो गया और बी सी कितना जो 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, ठीक है, आपको निकालना क्या है, साइन ए कॉस ए। मीन्स इस एंगल पे साइन ए निकालना है और कॉस ए, और इस एंगल पे आपका साइन सी और कॉस सी निकालना है। तो मैं बता दूं कि आपको पता है कि साइन और कॉस ट्रिग्मेटिक रेशियो में तीनों साइड का यूज होता है। तो इस क्वेश्चन में आपका 2 साइड दिया हुआ है, तो सबसे पहले आपको 3 साइड निकालना हो। अगर कोई क्वेश्चन में 3 साइड दिया हो तो निकालने की जरूरत नहीं है, बट इस क्वेश्चन में 2 साइड दिया, अधिकतर क्वेश्चन में 2 साइड दिया रहता है, थर्ड साइड निकालना रहता है। ठीक है, तो थर्ड साइड आपको कौन है, ए सी। तो सबसे पहले आप इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम यूज करके लिखेंगे कि इन राइट ट्रायंगल ए बी सी, आपको पता है बाई पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार से लिख सकते हैं कि ए सी स्क्वायर इजकल टू, ये हाइपोटेनस होती है, ए सी स्क्वायर इजकल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ओके, तो यहाँ से आपका लिख लेगा 20 ए बी है 24 का स्क्वायर प्लस बी सी कितना 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 प्लस कितना हो गया 49। तो ये आपका हो गया 625। दैट मीन्स आपका ए सी स्क्वायर इतना हो गया। तो ए सी का वैल्यू कितना हो गया, तो ये आपका 625 इधर आएगा तो रूट हो जाएगा, दैट इज 25 सेंटीमीटर। मीन्स आपका ए सी 25 सेंटीमीटर आया। मीन्स फर्स्ट आपको ध्यान देना है कि क्वेश्चन में 2 साइड दिया हो तो थर्ड साइड को निकाल लेना है। कभी कभी आपको ए सी नहीं लिखा, ए सी दिया रहेगा, ये दिया रहेगा, ये निकालना हो तो कुछ भी हो आपको 3 साइड पहले फाइंड कर लेना है, क्योंकि ट्रिग्मेटिक रेशियो में 3 साइड यूज होती है। अब हमें को कह रहा है कि फर्स्ट में आपको निकालना क्या है, साइन ए। तो साइन ए इजकल टू क्या, मैंने बताया कि साइन इज में क्या होता है, पी बाई एच। पी बाई एच होता है किसी भी पार्टिकुलर एंगल पे। अब यहाँ थोड़ा सा ध्यान देना है कि एंगल ए के लिए पी कौन बनेगा, परपेंडिकुलर कौन बनेगा। तो देखिए एंगल ए है तो अपोजिट साइड, इसका अपोजिट साइड कौन है, बी सी। तो बी सी मेरा एंगल ए के लिए, बी सी मेरा एंगल ए के लिए पी बन जाएगा, है ना। तो हम लिख सकते हैं पी के क्या है, पी बाई एच, दैट मीन्स बी सी बाई, और एच कौन होता है, एच आपका ए सी है, तो बी सी बाई ए सी। दैट इज आप ऐसे लिख सकते हैं 7/25। दिस इज द आंसर। ये आपका साइन ए का वैल्यू कितना हो गया, साइन ए का हो गया 7/25, ये आंसर हो गया। उसी में आपको निकालना है कॉस ए। तो कॉस में मैंने क्या बताया था फॉर्मूला आपको, कि कॉस जो होता है बेस बाय हाइपोटेनस होता है। तो वही एंगल ए के लिए बेस कौन होता है, बेस आपका यही है ए बी। तो आप लिखेंगे ए बी बाई, और हाइपोटेनस सेम होता है, हाइपोटेनस आपका यही ए सी है, ये होगी ए बी बाई ए सी, दैट इज 24/25। ये आपका आंसर हो गया।
आपको फ्रैक्शन में ही रखना है, डेसिमल में नहीं करना है। ओके, तो ये मेरा आंसर हो गया। इसी क्वेश्चन में सेकंड नंबर क्या कह रहा है, सेकंड नंबर आपको कह रहा है साइन सी कॉस सी का वैल्यू निकालना। तो साइन सी, आप देख सकते हैं कि इस क्वेश्चन में एंगल चेंज हो गया है, एंगल पहला में ए था, इसमें सी हो गया। तो थोड़ा सा बहुत ध्यान देना होगा कि जब हम एंगल सी की बात करेंगे तो इस केस में बेस और परपेंडिकुलर चेंज हो जाती है। अब इस एंगल सी के लिए बेस का काम कौन करेगा, बी सी, और हाइट का मीन्स परपेंडिकुलर का काम कौन करेगा, ए बी। ये बात को ध्यान देना है। बट हमें साइन साइन है ना, साइन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में हमेशा फार्मूला की बात करेंगे तो ये पी बाई एच होता है। लेकिन यहाँ पे पी जो है एंगल सी के लिए चेंज हो गया। एंगल ए के लिए पी बी सी है, एंगल ए के लिए पी क्या था, बी सी था। बट एंगल सी के लिए पी क्या हो गया, ए बी हो गया। तो ये लिखेंगे ए बी बाई, और ये बता दूं कि कोई भी दो एक्यूट एंगल के लिए हाइपोटेनस चेंज नहीं होता है, बट आपका परपेंडिकुलर और बेस एक दूसरे को चेंज होते रहती है। जैसे आप क्वेश्चन में देख रहे हैं, एंगल ए में एंगल ए की बात करें हैं तो बेस ए बी है, बट एंगल सी की बात करते हैं तो बेस कौन है, बी सी हो रहा है। तो ये बात को ध्यान देना है आप लोग को, ठीक है। तो अब वही, लेकिन आपको साइन और कोसाइन जो भी आपने फार्मूला पढ़े हैं, जैसे साइन में पी बाई एच तक पी बाई एच बोलेंगे, लेकिन आपका पी चेंज हो जा रहा है तो पी का यहाँ वैल्यू कौन हो रहा है, तो साइन सी के लिए पी पी ए बी है, और एच तो आपको पता है ए सी है। दैट इज 24/25 आंसर हो गया साइन सी का। उसी में है कॉस सी, तो कॉस सी क्या बताया था, कॉस में क्या होता है, बेस बाई हाइपोटेनस। तो ये बेस बाई हाइपोटेनस हो गया। तो इस केस में आपका कॉस एंगल कॉस सी के लिए बेस कौन है, बी सी। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे, बी सी। हाइपोटेनस तो सेम ही होता है, ए सी हो गया। तो आपका कितना हो जाएगा, बेस आपका 7 था, तो 7 लिखेंगे, 7/25। तो इस तरह का ये हमें आंसर आ गया, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि आपने फार्मूला का एप्लीकेशन कितनी आसानी से कर लिया, और कैसे कैसे फार्मूला को हम लोग एप्लीकेशन करते हैं। किसी भी ट्रायंगल्स में सोल्व करने के लिए आपको 2 साइड दिया हो तो थर्ड साइड निकाल लीजिएगा, और बाकी आपको फार्मूला पे रख कर क्या करना है, वैल्यू पुट कर देना है। थोड़ा सा एंगल में चेंज जब होती है, एंगल चेंज होती है किसी पार्टिकुलर, और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू किसी पार्टिकुलर एंगल पे चेंज होता है। एंगल जब चेंज करेंगे तो उसका बेस और पी, है ना, बेस और पी चेंज होता है, बट हाइपोटेनस सेम रहता है। ये बात को थोड़ा सा ध्यान देना है, ठीक है। तो आई होप आप लोग इस सारे प्रॉब्लम्स को समझ गए होंगे, ठीक है। और किसी भी तरह का अगर प्रॉब्लम है तो आप हमें प्रॉब्लम को सेंड कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट वीडियो में हमको इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कुछ और स्टैंडर्ड क्वेश्चन को देखेंगे। थैंक यू, आपका दिन शुभ हो।